हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है श्रीजेश। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल आसान शब्दों में सेकंड अपील स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा कि आरटीआई में आवेदन कैसे करना है। उसके बाद फर्स्ट अपील और लास्ट में जानेंगे कि सेकंड अपील आपको कैसे करनी है। दोस्तों, आपने एक बार ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप खुद आरटीआई के मास्टर बन जाओगे। दोस्तों, आरटीआई में सवाल पूछने का कोई परफॉर्मा नहीं दिया गया है और ना ही इसके बारे में आरटीआई एक्ट में कुछ बताया गया है। एक्ट में बस आपको सवाल किस दायरे में पूछना है या आपको किस तरह की जानकारी दी जाएगी अथवा नहीं के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आपको आरटीआई डालते हुए ध्यान में ये बात रखनी है कि आपको अपनी बात कम से कम शब्दों में और आसान भाषाओं में रखनी है और आरटीआई में किसी भी प्रकार की गाली गलौज शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही कोई निजी बात आपको आरटीआई आवेदन में करनी है। दोस्तों, आपको डिस्प्ले पर एक लेटर दिख रहा होगा जिसमें एक आदमी रेलवे स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए जाता है। वह वहां पर देखता है कि गाड़ी पार्किंग एरिया सही तरीके से बाउंड्री एरिया कवर नहीं किया गया है और साथ ही साथ उससे 1 घंटे के हिसाब से ज्यादा पार्किंग चार्ज ले लिया जाता है। इसलिए वह स्टेशन मास्टर और डीआरएम पर आरटीआई लगा देता है कि आपके स्टेशन के पार्किंग वाली जगह की अनुमति दी गई है अथवा नहीं। साथ में अनुमति की कॉपी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दूसरे बिंदु पर यदि अनुमति नहीं दी गई है तो स्टेशन मास्टर द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है। तीसरे बिंदु पर आप स्टेशन में हो रही खरीद बिक्री, लॉकर सुविधा या कुली द्वारा लिए गए पैसे के बारे में रेट लिस्ट स्टेशन मास्टर से मांग सकते हैं। इन चीजों में गड़बड़ी होने पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद यदि स्टेशन मास्टर आपको जवाब नहीं देता है या आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो आप इसकी प्रथम अपील कर सकते हैं। काफी आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। दोस्तों, अगर किसी विभाग में गलत काम हो रहा है तो वह इसका जवाब नहीं देता या जवाब देता भी है तो वह जवाब गोलमोल तरीके से देता है, क्योंकि अगर वह सही तरीके से जवाब देगा तो खामियों का पता चल जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए सेकंड अपील की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है और इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है। आइए देखते हैं आपको सेकंड अपील कैसे करनी है। डिस्प्ले पर आपको एक लेटर दिख रहा होगा। इस लेटर का फॉर्मेट मेरे द्वारा 10 से 15 बार इस्तेमाल किया गया है और इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा मेरे आवेदन को बिना किसी कमी के एक्सेप्ट किया गया है और डिसीजन मेरे फेवर में दिया गया है। सबसे पहले आपको ऊपर सीआईसी या एसआईसी का पता लिखना है, उसके बाद विषय में द्वितीय अपील के संबंध में, उसके बाद आपको अपना पूर्ण पता लिखना है, फिर आपको अपने पते के नीचे पीआईओ का पूरा पता दर्शाना है, उसके बाद आपके द्वारा जो बिंदुवार जानकारी मांगी गई थी वह दर्शानी है, उसके बाद विभाग द्वारा जो जवाब दिया गया है उसको दर्शाना है, फिर आपके द्वारा बताना है कि आप इस जवाब से संतुष्ट क्यों नहीं हैं और यह जवाब गलत है और सीआईसी से निवेदन करना है कि आपको दोबारा सही जवाब दिया जाए जिससे कि आप आगे की कार्रवाई कर सकें। सेकंड अपील प्रपोजल में आपको एक इंडेक्स बनाना है, उसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट आरटीआई से रिलेटेड अटैच करने हैं। साथ में आपको एक अपनी आईडी देनी है, आधार या पैन कार्ड कोई भी एक अटैच करना है और 3 सेट बनाकर सभी दस्तावेजों पर नीले पेन से कागज अटेस्टेड करके बाद में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस विषय में कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।